हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए स्टूडेंट, हमने 3 लेक्चर किए थे, ठीक है। उसमें से एक थोड़ा देखिए, जो दूसरा लेक्चर था हमने तीसरा बनाकर डाल दिया था। कोई बात नहीं, हम सही कर देंगे थंबनेल पर, ठीक है। 3 लेक्चर अभी तक इस चैप्टर के हो चुके, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट हम आपको टाइम ध्यान रखते हुए पढ़ा रहे, क्योंकि 8-9 मिनट का एक लेक्चर बनाते हैं। आप खुद ही जान सकते हैं कि जो लोग 8-9 मिनट में इंट्रोडक्शन देते हैं, हम 8-9 मिनट में हम 4 से 5 अब क्रिया खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम आपकी टाइम की बचत कर रहे हैं। तो आज क्या करते हैं स्टूडेंट, आज चैप्टर खत्म करेंगे। 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में हमने द्विस्थापन तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अवक्षेपण। लास्ट रिएक्शन जो बची है इसको पढ़ेंगे अवक्षेपण क्रिया। क्या भैया मार्का ही बंद हो जाएगा क्या? 5वां क्या है? अवक्षेपण। अवक्षेपण अपक्रिया क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें अविलय लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अविलय लवण प्राप्त होता है, या जिससे अवक्षेप बनता है। द्विस्थापन की तरह है। अब कई लोग इसमें द्विस्थापन और अवक्षेपण को एक ही समझ लेते हैं। मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा छोटा सा, ये भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, Na2SO4 प्लस BaCl2 साइन ऑफ RbSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसे एरो कर बना होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए बेरियम सल्फेट जो होता है सफेद रंग का अवक्षेप होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। कलर से नहीं मतलब, इसको कल मैंने बता व्हाइट कलर, लेकिन उससे नहीं मतलब हमें। इधर वाले क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, इधर वाले उत्पाद बोलते हैं। तो अवक्षेप बनता है। ऐसी अपक्रिया लिखेंगे। आप याद रखना, अगर किसी में भी नीचे का एरो बन जाए तो आप समझ लेना अवक्षेपण अपक्रिया। अगर एरो ना बने, सेम ऐसे लिखा रहे, तो द्विस्थापन अपक्रिया। ये डिफरेंस होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। या दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं जो हमारी बुकों में दे रखे हैं, अविलय लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा मैंने सिस्टमेटिक लिखी है, आप इस तरह लिख कर आएंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। पहली बात ये आपसे कम चांस है कि पूछ ले, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ कि ये मानकर पूछ लेंगे। तो हमने पूरी रिएक्शन खत्म कर दी रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में। अब एक आती है रेडॉक्स अपक्रिया। क्या आती है स्टूडेंट? 5वीं 6वीं आती है रेडॉक्स अपक्रिया। इसको समझना, रेडॉक्स अपक्रिया। 11th में आपको इसका एक चैप्टर मिलेगा जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेडॉक्स अपक्रिया का दूसरा नाम होता है अपचयोपचय अपक्रियाएं, होता है इसका दूसरा नाम। ये आपको कहाँ मिलेगा स्टूडेंट? 11 में चैप्टर में मिलेगा, लेकिन ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, पहले इधर समझ लेते हैं हम। इसमें एक होता है अपचयन। क्या होता है स्टूडेंट? अपचयन होता है। अपचयन एक होता है, 2 प्रकार के, एक अपचयन, एक होता है उपचयन, ठीक है भैया। अब ये अपचयन क्या है, उपचयन क्या है? अगर इस टॉपिक पे 100%, 100 मैं कहता हूँ लिख कर लीजिए। एक तो इस टॉपिक पर, एक तो इस टॉपिक पर, इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है और 2 ही पर सवाल पक्का आएगा, पक्का आएगा। जहां का होता है लिख दे स्टूडेंट, ठीक है। तो अपचयन क्या है? अपचयन कहोगे भैया अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या है? अपचयन है। तो इसको क्या लिखेंगे? अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। अच्छा, अब याद रखना, जब ऑक्सीजन निकलेगी तो हाइड्रोजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? अपचयन है। अच्छा भैया, उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, लिखेंगे इसे, ऑक्सीजन का जुड़ना। अच्छा, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन का निकलना। अब देखिए, जब मैंने पेपर दिया था, आपसे बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैंने साइंस का पेपर दिया था, मेरे 94 मार्क्स थे, ठीक है। तो उसमें आ गया था कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंने सही टिक लगाया था क्योंकि मुझे पता था अपचयन है, ठीक है। तो याद रखना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? कहोगे भैया रेडॉक्स तो आपने बताया ही नहीं। हमने कहा भैया हम तुमको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। रेडॉक्स क्या है? ऐसी अपक्रिया, देखिए इसमें क्या है? अपचयन भी है, इसमें उपचयन भी है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन अपक्रियाएं साथ साथ चलती हूं,
ठीक है, लिखेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन अवक्रियाएं साथ साथ चलती हूँ, टुगेदर, साथ साथ चलती हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टुगेदर, चलती हूँ। उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अभी रेडॉक्स अपक्रिया का पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। तो CuO प्लस H2 साइन अप और Cu प्लस H2, ठीक है। तो इधर वाले क्या बोलते हैं? अभिकारक। देखिए रिएक्शन करना हम किसी लेक्चर में लाएंगे तो उसमें सब कुछ बता देंगे, संतुलित सब कुछ बता देंगे। इधर वाले को अभिकारक, उधर वाले को उत्पाद बोलते हैं, रिएजेंट प्रोडक्ट आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन देखिए कापर के साथ ऑक्सीजन थी और कापर से निकल गई। देखिए यहाँ कापर के साथ थी, कापर से यहाँ पर निकल गई। अच्छा भैया, अब देखिए यहाँ H2 के साथ जुड़ गई। अब बताओ भैया, हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन क्या थी, यहाँ कापर साथ निकल कर इसके हाइड्रोजन साथ जुड़ गई, तो इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया, उपचयन हो गया। अच्छा, इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। बस इसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। तो उदाहरण दूसरा लेना चाहें, चलिए डिटेल में बता देते हैं, थोड़ी देर लग ही जाएगा, क्या मतलब, ठीक है। Zn+CO। अब देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ इसके साथ निकल गया तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। कापर के साथ जुड़ गया, सॉरी कार्बन साथ जुड़ गया तो इसका क्या होगा? उपचयन हो गया। आपके अगर बालाजी बुक देखेंगे ना तो उसमें भर भर के एग्जांपल दे, किसमें अपचयन किसमें उपचयन, ऐसे बता देते हैं, फर्जी बात है। अब कहोगे भैया इसका एग्जांपल बता दे, अरे भैया यही एग्जांपल आप एज इट इज इनके लिए भी लिख लेना, सेम टू सेम है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं, केवल 2 टॉपिक बचे हैं, संक्षारण और विकृत घनत्व, उसके बाद खत्म चैप्टर। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, हम बार बार बताते हैं। सब्सक्राइब करने में आपके 0.8 सेकेंड लगते हैं, जो आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, हमें बताना ना पड़े। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? संक्षारण पढ़ेंगे। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण, आप कहोगे भैया संक्षारण क्या है? देखिए लोहा होता है, आपने देखा होगा बहुत समय लोहा जब क्या होता है वो रखा रहता है तो उस पर क्या हो जाता है कि जंग लगने लगती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में, आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, तो लिखेंगे जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है, तो वह संक्षारित हो जाती है, उस प्रक्रिया को या उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण आएगा, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट मान विद्यार्थी। अच्छा, स्टूडेंट सही है कि स्टूडेंट, वो आप कमेंट में बताना, ठीक है, कि विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट लिखा जाएगा या स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब कोई धातु अम्लता आदि के संपर्क में आ जाती है तो वह संक्षारित हो जाती है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आपको भैया संक्षारण के रोकने के उपाय बताओ, उपाय बताना है, रोकने के उपाय बताना है, तो ये क्या होगा? नंबर 1, अच्छा लोहे पर पेंट कर देते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? लोहे पे पेंट कर देते हैं। अच्छा, लोहे पे पेंट करना, लोहे में पेंट करना। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है स्टूडेंट? लोहे पर जिंक धातु का लेपन किया जा सकता है, ठीक है, लोहे पर जिंक धातु का लेपन करके संक्षारण से रोका जा सकता है, संक्षारण से रोका जा सकता है,
अब देखिए इसको हम एक अपक्रिया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण अपक्रिया कहते हैं, गैल्वेनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखिए जिंक धातु को आपसे अगर एक नंबर पूछ ले कि गैल्वेनीकरण अपक्रिया का जिंक धातु, लोहे पर जिंक धातु का जो लेपन किया जाता है उससे संचार रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण अपक्रिया। एक मिनट स्टूडेंट ऑडियो वीडियो देख लें, आई होप कि ठीक आ रहा है। ठीक है, हम लोग प्लस पॉइंट में हमने 15 मिनट के पहले चैप्टर खत्म करने की आपसे वादा किया था, सो कि मैं अपने वादे पर खरा उतर रहा हूँ, देखना आखिरी तक क्या होता है। उसके बाद बचेंगे विकृत गंधिता बचा है, देखते हैं भैया विकृत गंधिता क्या है, जल्दी जल्दी। देखिए स्टूडेंट, मैं जो परिभाषाएं लिखा रहा हूँ आपके बुक से शायद मैच ना हो तो आप घबराना मत, दिक्कत मत लेना, ठीक है, क्योंकि मैं समझ कर पढ़ाता हूँ, आपको फील कराता हूँ, क्योंकि आप आगे जाकर IIT जेईई जो भी जाएं, ठीक है, तो उसमें फील कर पाए केमिस्ट्री होती क्या एक्चुअल में, फील कर पाए विकृत गंधिता क्या है। अब देखिए मैं आपको किस तरह समझाऊंगा विकृत गंधिता। मुझे याद नहीं स्टूडेंट, विकृत गंधिता ये है जब हम क्या करते हैं, चिप्स की पैकेट हमने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या, उसमें से कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जब निकल जाती है तो देखना उसका स्वाद बदल जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए कितना आसान है, जब वसा और तेलों, वो क्या है, वसा है, जब वसा एवं तेलों का अपचयन होता है, जब वसा एवं तेलों का अपचयन होता है या वे काफी समय तक रखे जाने पर स्वाद और गंध में बदल जाते हैं, स्वाद और गंध में बदल जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को या क्रिया को, तो उस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब वसा और तेलों का उपचयन होता है, सॉरी स्टूडेंट, अपचयन नहीं उपचयन होता है, उपचयन, जब वसा और तेलों का उपचयन होता है या वे काफी समय तक रखे जाने पर स्वाद और गंध में बदल जाते हैं, तो उस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। भैया इसका उपाय बताओ, तुम्हें हर बात पर उपाय है, चलिए इसका भी बता देते हैं, पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। उपाय क्या है, अच्छा आप क्या करें, जो खाना बनाते हैं उसको आप बांध कर रखिए, मतलब बंद कर रखिए भगोने में किसी में, तो सुबह तक खोलिए ना तो खराब हो जाता है। अगर उसको हम वायु में रख दें तो खराब नहीं होगा, याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को भरना चाहिए, वायुरोधी, जिसमें वायु आ सके, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखना चाहिए, खाद्य पदार्थों को रखना चाहिए। दूसरी बात, चलिए याद करते, दूसरी बात क्या करते हैं, क्या लिख दें, हाँ, चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरनी चाहिए, बहुत सी, हम लोग बुद्धिमान है, क्या याद आ रहा है, चिप्स आप लिख लेना, खाते होंगे तो लिख लेंगे, ठीक है, चिप्स के पैकेट में N2 गैस भरनी चाहिए। अगर आपका 4 मार्क्स या 4 नंबर, देखिए 4 नंबर में आएगा, 2 मार्क्स के आएगा, तो आप एज इट इज लिख देना, आपको फुल मार्क्स बोर्ड एग्जामिनर दे देगा, ठीक है, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट, आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए 1 मिनट बचा है, ठीक है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, आई होप कि समझ में आया तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। आज का ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, फिनिश्ड हुआ, चैप्टर फिनिश्ड। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, मिलते हैं चैप्टर 2 में, तब तक की कॉपी रिवाइज करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।